हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज भी मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद जो है मैंने अपनी एक्सरसाइज की और वही सारा जो मेरा खुद के लिए टाइम होता है वो सारा किया। उसके बाद जो है अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं नाश्ता बना रही थी हस्बैंड के लिए और सब्जी वगैरह मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी बेडरूम को ठीक करने के लिए। तो मैंने सोचा आज मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में ना गर्मियों में मैं चेंज कर ही देती हूँ, या फिर जब गंदा लगे तो तभी कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा दिन तक रखना ठीक नहीं लगता है गर्मियों में खासकर। सर्दियों में तो फिर भी ये है कि चलो चल जाता है, क्योंकि मोटे मोटे वो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट टाइप के रहता है, तो उनको बार बार धुलना थोड़ा भारी हो जाता है और वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होते हैं गंदे। लेकिन गर्मियों में ना बहुत जल्दी कपड़े हों, चाहे हमारे खुद के हों या फिर बेड में बेडशीट हो, जल्दी गंदी हो जाती है। तो बस एक बार मैंने बेडशीट को हटा दिया है। अब नई वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे ही इसको बिछाओ ना तो पूरे बेडरूम का कलर एकदम अच्छे से चेंज हो जाता है और इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बेडशीट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके बेडरूम को सजाने में। तो बस यहाँ पर जो है मैं एक बार ये काम कर लूँगी, उसके बाद मैं सीधे नाश्ता बनाने चली जाऊँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड को लेट हो जाता है तो ठीक नहीं लगता है। जल्दी अपना टाइम से काम करके फ्री हो जाओ तो अच्छा रहता है। तो बस इसके बाद मैं सीधे चली गई थी किचन में और थोड़ा सा आटा लगा लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना चुकी थी। और जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मेरे काम जल्दी हो जाते हैं, फिर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है और ना ही तो ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। तो हस्बैंड अभी मंदिर गए हुए थे और मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि अगर मैं पहले ही जैसे पूजा पाठ करने लग जाऊँ ना तो फिर क्या होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ऐसा नहीं है कि फिर एक बार आप पूजा करने बैठ गए तो फिर आपके दिमाग में यही चल रहा है कि अभी ये काम करना है, या लेट ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए। तो पूजा हमेशा तभी करनी चाहिए जब आपका मन शांत हो, जब आप खुद शांत रहो, उसके बाद ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार जब मैं ये सारे काम से फ्री हो जाती हूँ ना तो मैं नहाने चली जाती हूँ। और वैसे भी अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि बिल्कुल पूजा के लिए टाइम ही निकल गया है। तो एक बार मैंने नाश्ता बना लिया और फिर होता है ना, जैसे मतलब अगर हस्बैंड को लेट हो जाए स्कूल जाने के लिए तो क्या फ़ायदा। तो ये सारे काम अपने टाइम से ही हों तो अच्छे रहते हैं। सो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक ली है गर्मा गर्म, और इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। तो उसके बाद ही मैं अपने बाकी के काम शुरू करूँगी। और आज मुझे बीच वाले रूम को क्लीन करना था, यानी कि जिसमें मेरे सास ससुर रहते हैं, उस वाले रूम को भी मुझे क्लीन करना था। तो बस रोटी सब्जी नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद मैं आ गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद जो है तुरंत फिर मेरा पूजा पाठ का काम शुरू हो जाता है। हस्बैंड को मैं नाश्ता दे देती हूँ, वो अपना आराम से नाश्ता करते रहते हैं और मैं अपना पूजा पाठ में लग जाती हूँ। तो मैं सूर्य देव को जल चढ़ा के आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और बस यहाँ पर भी पूजा करने के बाद जो है फिर मैं चली जाऊँगी। नाश्ता भी करना था मुझे, मैंने भी नाश्ता नहीं किया था अभी। और जैसे कि मतलब सुबह के टाइम पे नाश्ते का एक रूटीन बना रहता है ना, तो उसी टाइम पे आपको भूख लगती है। खाना खाने का भी मतलब यही रहता है अपना सिस्टम। तो एक बार आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ अपना मंदिर, और आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो उसके बाद जो है पूजा करके मैं अंदर आ गई थी और पहले अपने फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है आजकल, इतना ज़्यादा ड्राई। और पता है रेडनेस सी आ रही है मेरे चेहरे पे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। खुजली टाइप की हो रही है और रेडनेस हो रही है, तो ड्राई ड्राई सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। सो मैंने अभी मॉइस्चराइज़र लगाया है। उसके बाद मैंने सिंदूर, काजल और बस यही सारा थोड़ा बहुत मैं लगाती हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि डेली डेली फिर ये होता है मैं हर तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसे करके बाल धोती हूँ। वरना अगर डेली डेली बाल धुलो ना तो बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं। मेरे तो इतने लंबे बाल थे पहले, और अब टूट टूट के देखिए कितने छोटे हो गए हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे क्लचर लगा दिया है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे काम करने वाली हूँ तो बाल बंद ही रहे ठीक रहता है। तो अब इसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि टाइम से अगर एक बार नाश्ता हो जाए फिर मैं अपने काम भी स्टार्ट करूँगी। नहीं तो बिना नाश्ते के तो मैं काम नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद ना मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
सो मैं आ गई हूँ किचन में और आज जैसा कि मैंने कहा, मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। लौकी आलू की सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी बनाई थी और बनाने के बाद जो है ना, मैं कढ़ाई को तुरंत खाली कर देती हूँ, किसी बर्तन में सब्ज़ी रख देती हूँ और कढ़ाई को वॉश करके फिर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नहाने गई थी, मैंने चाय बनाई थी और इतनी जल्दी काली पड़ गई थी। फिर मुझे ना ये चाय अच्छी नहीं लगती है, जैसे काली पड़ जाती है, तो मैंने थोड़ा सा और दूध उसमें डाल दिया। तो चलिए फिर अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद मेरे सामने इतने सारे काम की लिस्ट पड़ी हुई थी और दिमाग में मतलब ये चलता रहता है कि चलो फिर फटाफट से नाश्ता करती हूँ और अब मैं काम में जुट जाती हूँ। तो शुरुआत मैंने की किचन से, क्योंकि किचन को खाली करना था, एक बार सिंक को खाली करना था और काउंटर टॉप को क्लीन करना था। तो ये सारे काम की शुरुआत मेरी यहीं से हो गई और साथ ही जो है मैं अपनी मम्मी से भी फ़ोन पे बात कर रही थी। सो फ्रेंड्स, कभी कभी ना सोच के ऐसा लगता है कि पहले हम लोग क्या थे और अब हम लोग क्या हो गए। मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ कि पहले मैं क्या थी, कुछ भी नहीं थी। हाउसवाइफ के नाम पे, या एक गृहिणी जो होती है ना, कुशल गृहिणी जिसको बोलते हैं, तो उसके नाम पे तो मैं ज़ीरो थी। मुझे कोई काम नहीं आता था घर गृहस्थी का, मुझे इतना भी नहीं पता था किसी चीज़ को कैसे संभाल के रखा जाता है। और अब जबकि मेरी शादी को अभी 2 साल होने वाले हैं, अभी इसी मई में 4 मई को मेरी एनिवर्सरी है, सेकंड मैरिज एनिवर्सरी। तो 2 सालों में मैंने इतना कुछ सीख लिया है अपने आप ही, क्योंकि मेरे साथ अभी देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि सास ससुर भी अभी कभी कभी आते हैं, उतना वो भी नहीं रहते हैं। और ना ही तो देखिए, मैं शादी से पहले सच में बताऊँ ना, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मुझे कुछ आता भी नहीं था। लेकिन 2 सालों में मैंने अपने आप इतनी सारी चीज़ों को सीखा है, इतना कुछ सीखा है, एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनी हूँ। और अभी भी मतलब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये जर्नी जो होती है ना गृहिणियों की या हाउसवाइफ की, तो ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें चाहे आप जितना सीख लो, जितना आगे तक बढ़ जाओ, आपको यही लगेगा कि अभी कुछ तो अधूरा ज़रूर है। चाहे हम लोग कितना ही अच्छे से कुछ भी करें, पर लगता है, फील होता है कि अभी भी कुछ अधूरा है, थोड़ी कमी है। अभी अच्छे तरीके से कोई भी एकदम कुशल नहीं बन पाता है, धीरे धीरे करके इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो मैं अपनी ही बात करूँ, कभी कभी मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मैं सोचती रहती हूँ कि मैं सच में कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था या मतलब मैं जानती नहीं थी। खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी घर गृहस्थी की होती हैं, वो सब तो मुझे मम्मी ने सिखाया ही था। हर माँ अपनी बेटी को सिखाती है, हर पेरेंट्स अपनी बेटियों को ये सारी चीज़ें सिखाते ही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि कल को उन्हें भी दूसरे घर में जाना है और वहाँ पर जाके वो परेशान ना हो, इसलिए पहले से ही उनको ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती ही मिलती है। तो मुझे भी मिली थी, खाना बनाना ये सारी चीज़ें तो आती थी। लेकिन वही है कि एक हाउसवाइफ का मतलब केवल खाना बनाने तक ही सीमित नहीं होता है। हाउसवाइफ जो होती है वो ऑलराउंडर होती है। कभी किचन में खाना बना रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ गई कि मेरी ये चीज़ कहाँ पर रखी है, मेरा ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, तो सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब केवल एक हाउसवाइफ ही है जो हर इंसान का ध्यान रखती है, घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी का ध्यान रखती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों के मामले में ना मैं कुछ भी नहीं थी। तो कभी कभी सोच के बड़ी हैरानी होती है कि अपने आप ही ये चीज़ें एक औरत को आ जाती हैं, एक लड़की को सब चीज़ें समझ में आ जाती है कि कैसे उसे अपने घर को देखना है या घर के सदस्यों का ध्यान रखना है। तो बस यही सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ कभी कभी। और मम्मी से भी मेरी इस बात पे थोड़ा ना बातचीत होती रहती है कि कैसे हम लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, जो किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे कि मैं ही थी, किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन बाद में जो है ना, हर एक चीज़ का अपने आप ही नॉलेज होता चला गया। तो अब ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ आता है। तो शादी से पहले क्या होता था ना, देखिए काम तो आता था, खाना वाना बनाना सब आता था, लेकिन ये था कि पेरेंट्स करने नहीं देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि हमारे यहाँ तो ये था, मेरे मम्मी पापा हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे, बहुत उनका फोकस रहता था। तो वो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि ये काम करो, वो काम करो। और सही में बताऊँ ना, मायके में जब हम लड़कियाँ होती हैं ना, मायके में रहती हैं, हमारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम बोल देते हैं डायरेक्टली कि नहीं, हमें नहीं करना है। अगर मम्मी ने बोल दिया ये काम कर दो, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं करना है हमें, मेरा मन नहीं कर रहा है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाती है, तो शादी के बाद अगर कोई ये कहे ये काम करना है, फिर चाहे हमारा मन हो ना हो, हम कभी उस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते कि नहीं, हमारा मन नहीं है, क्योंकि वो आज़ादी केवल मायके में ही मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, ससुराल चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो आज़ादी हमारे मायके में होती है, वैसी तो हमें कहीं पर भी नहीं मिल सकती है।
तो चलिए बातों ही बातों में मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है। बीच वाला जो रूम था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे तो वहाँ पे झाड़ू पोछा मैं करती ही रहती हूँ, वो तो डेली का ही काम है, लेकिन जैसे कवर वगैरह सोफ़े के कवर हो गया या और चीज़ें जाले वगैरह हटाना, ये सारी चीज़ें मैं हफ़्ते में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है तो इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी मतलब गंदा भी नहीं होता है। हाँ ये है कि कभी आंधी तूफ़ान चल रहा है तो फिर धूल मिट्टी वगैरह पहुँच जाती है, तो इसका भी मैं एक हफ़्ते में एक ही बार जो है कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और कल जो मैं फ़िनाइल लेके आई थी ना, तो थोड़ा सा वो फ़िनाइल और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, तो उसका मैंने पोछा लगा दिया है। पूरा घर अच्छे से चमक रहा था। ये वाइट वाला जो फ़िनाइल होता है ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ इस वाले किचन में। तो जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, पहले मैं इसी किचन में खाना बनाया करती थी, लेकिन इस किचन में पानी की सुविधा नहीं थी, तो फिर मैं उधर वाले किचन में चली गई थी। और ये भी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पे ना हम लोग अब सामान रखते हैं, बर्तन वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहीं पर रखी हुई है। तो ये किचन बंद था और बंद होने की वजह से यहाँ पे जाले वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से मैंने आज इसको खोल के पूरा अच्छे से साफ़ किया है। थोड़ा मतलब हवा जब आती है ना बंद कमरों में, तो जो बंद सी स्मेल होती है वो सारी निकल जाती है, तो वो अच्छे से जो है मैंने एक बार क्लीनिंग कर ली थी। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने यहाँ पे भी किया। उसके बाद जो है मैं आ गई थी बाथरूम में। तो यहाँ पे मैंने इनके कुछ कपड़े थे और कुछ मेरे भी रखे हुए थे, सुबह जब मैं नहाई थी वो वाले, तो ये सारे जो है मैंने भिगो के रखे हुए थे। और आज जो है ना साबुन भी ख़त्म हो गया था कपड़े धोने वाला, तो फिर मेरे को बड़ी मुश्किल हुई। मैंने निरमा से ही सारे कपड़े धुले हैं, बड़ी मुश्किल से ये साफ़ हुए हैं। तो टाइम यही कोई 9 बजे का हो रहा था, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। जिस टाइम पे मैं पोछा लगा रही थी उस टाइम तो शायद 8:30 बजे का था, तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। बस बाथरूम का ये काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादातर मेरे हाथ वाले ही कपड़े होते हैं धुलने के लिए, मशीन वाले तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे रहते हैं, तो फिर इनको मशीन में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी जो है जब मैं कपड़े धुल लेती हूँ या बाथरूम में कोई भी काम रहता है ना, तो उसके बाद मैं एक बार उसको क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। वैसे तो देखिए जितना हो सके डेली डेली भी अगर करते हैं गर्मियों के टाइम पे तो अच्छी बात है, क्योंकि साफ़ सुथरा बना रहता है। लेकिन अगर डेली ना भी हो पाए तो और दूसरे दिन में फिर भी हमें करना ही चाहिए। तो जैसे कि मैं डेली ही करती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, बाथरूम अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और यही वाला पानी मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मैंने कपड़े धुले थे वो मैं बचा के रख देती हूँ। तो उसी से जो है मैंने पूरे बाथरूम को साफ़ कर दिया और वाइपर से क्लीन कर दिया है। तो बस अभी सारे कपड़ों को फैला के रख दूँगी। और ऊपर की तरफ रखने का रीज़न ये है, एक तो यहाँ पे देखिए धूप तो है नहीं, लेकिन मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर मैं नीचे की तरफ डाल दूँ ना, तो नीचे किराएदार रहते हैं और फिर उनमें ना ये कपड़ों का पानी गिर जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता है कि दूसरों को भी क्यों परेशान करना है। भले ही देखिए किराएदार हैं या जो भी है, लेकिन लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। तो मैं ऊपर की तरफ ही डाल देती हूँ और जब ये सूख जाते हैं तभी मैं नीचे डालती हूँ, ताकि इनसे पानी ना गिरे। और बस यहाँ पर मेरा ये सारा काम होता है ख़त्म। धूप इतनी भयानक, इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि यहाँ पे ना खड़ा ही नहीं रहा जा रहा था। तो उसके बाद जो है मैं अंदर आ गई थी और कल के जो कपड़े मैंने धुले थे वो सूख गए थे, तो मैं उन्हें लेकर यहीं पर मैंने उनको छोड़ दिया था। और देखते देखते ना फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, इनको भी हटा देती हूँ, क्योंकि इनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बेड में जैसे फैले रहते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने फटाफट से इनको जो है ना फ़ोल्ड कर दिया और इनको रख दूँगी अलमीरा पे। तो चलिए फिर अब अपना काम जो है हो चुका है ख़त्म। अब मेरे काम ख़त्म हो गए और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काम से फ्री हो गई हूँ। तो कल मैं गई थी मार्केट और मार्केट से मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी एक व्यूअर कह भी रही थी कि आप जब मार्केट जाते हो तो वीडियो बनाया करो, तो मैंने उनसे बोला भी कि मैं मतलब इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि देखिए जब मैं जाती हूँ ना तो मैं अकेली ही होती हूँ, अकेली रहती हूँ। और अगर मैं चली गई, मैं उस टाइम पर अगर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो या तो मैं सामान भूल जाऊँगी या फिर मैं फ़ोन भूल जाऊँगी या मैं पैसे ही भूल जाऊँगी। तो किसी किसी की होती है ऐसी आदत। पिछली बार जब एक बार मैं गई थी वहाँ पे मैं अपना फ़ोन छोड़ के आ गई थी, तो वो तो जान पहचान के रहते हैं दुकानदार, क्योंकि मैं जहाँ पे जाती हूँ वो मुझे पहचान लेते हैं। तो वो तो उन्होंने वापस दे दिया था। मतलब घर आई और तब मुझे पता चला कि मैंने तो फ़ोन दुकान में ही छोड़ दिया। तो कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैं जब भी बाहर जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, तो मैं कभी भी ये रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं अपने हाथ में फ़ोन नहीं रखती हूँ। और वीडियो अगर मैं शूट करने लग जाऊँ तब तो कहने ही क्या। तो कल गई थी सामान लेने के लिए और आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने सामान लिया है।
तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत ये अपना मेकअप वगैरह का जो सामान होता है थोड़ा बहुत लिया है। एक ये मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है क्योंकि हाथ पैर आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये हाथ पैरों के लिए ही है, फेस के लिए तो मैं दूसरा वाला यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने लिए हैं ये 2 बिंदी के पत्ते, ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि ना ये जल्दी जल्दी निकल जाती है। इनके स्टिकर बहुत हल्के होते हैं तो निकल जाती है जल्दी जल्दी, और मैं स्मॉल साइज़ की यूज़ कर। उसके बाद जो है मैं लेके आई हूँ एक बीबी क्रीम पॉन्ड्स की। तो ये वाली क्रीम मैं लगाती हूँ, आपने देखा भी होगा, पहले भी मैंने बताया था। तो ये वाली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। एक ये वाली लेके आई हूँ मैं बीबी क्रीम, और एक मैं ये लेके आई हूँ लिप बाम। तो ये एक लिप बाम है, जैसे मतलब लिप्स ड्राई होता है ना तो तब के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसमें क्या है, हल्का सा टिंट भी है, पिंक कलर इनमें आता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता, हल्का हल्का पिंक कलर सा रहता है। और एक ये है, और दूसरा भी एक मैं सेम वैसे ही लिप बाम लेके आई हूँ, ये वाला। ये VLCC का लिखा हुआ तो है, तो VLCC का है। और ये मतलब ये भी पिंक कलर का ही है, इसमें भी हल्का सा पिंक कलर है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। दूसरा मैं एक क्लचर लेके आई हूँ, ये देखिए, क्योंकि मेरे पास क्लचर ज़्यादा टिकते नहीं है, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं लेने तो नहीं गई थी लेकिन ले आई, वहाँ पर ना मेरी नज़र अचानक से इस पे पड़ गई। ये देखिए, ये रिंग बहुत सुंदर लग रही थी और मुझे इस तरह की रिंग्स बहुत अच्छी लगती है। पहनती तो बहुत कम हूँ मैं, लेकिन कल मुझे पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा पसंद आ गई तो मैं इसको ले आई। ये देखिए, जब कल मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे लाना था थोड़ा बहुत सामान, मैगी बिस्किट वगैरह लेके आने थे। तो फिर मेरे पापा का उसी टाइम पे कॉल आ गया कि कोई भी सामान मत लेके आना, मैं सामान लेके आ रहा हूँ, और आधा हमारे लिए और आधा जो है तुम्हारे लिए है। तो फिर पापा जो है कल बहुत सारा सामान लेके आए हैं, तो वो मैं आपको दिखा क्या लेके आए हैं। तो एक तो ये है, स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, शाम के टाइम पे हम इसे खाते हैं। एक ये कुरकुरे वगैरह लेके आए हैं, कुरकुरे हैं, और ये बिस्किट है, ये वाले बिस्किट, और ये मैगी है। ये मैगी के जो है 4 पैकेट हैं, क्योंकि लेके लाने पड़ते हैं बार बार, मतलब ज़रूरत पड़ती है जब भी, जैसे कुछ नहीं होता है संडे के दिन में हम लोग बनाते ही हैं, ज़्यादा तो हम नहीं बनाते हैं लेकिन संडे के दिन बनाते हैं। और बाकी ये रस्क वगैरह, ये शाम के टाइम के लिए, इवनिंग के लिए। और ये बिस्किट, बाकी ये छोटे छोटे से बटर वाले भी अच्छे होते हैं। और एक ये है पतंजलि वाला दूध का। बाकी ये है चॉकलेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है पापा लेके आए थे। और मार्केट जाओ ना तो एक शॉप में तो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, अलग अलग जाना पड़ता है। और इतनी तेज़ धूप थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतने में पापा का कॉल आ गया। तो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो अच्छा है, ये सारा सामान लेके आ जाएंगे। बस यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी थी। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।